बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग इस बुक का चैप्टर नंबर 3 वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मेन टॉपिक बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने इस वेक्टर स्पेस की क्या करनी है? डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। क्या पढ़ना है? इसकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने सब स्पेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जब वेक्टर स्पेस की हमें समझ आ जाएगी, हम लोग डेफिनेशन और इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, फिर हम लोगों ने क्या करना है? सब स्पेस पढ़ना है। हम लोगों ने क्या पढ़ना है? सब स्पेस। जब हमें वेक्टर स्पेस की समझ आ जाएगी, फिर हम लोग सब स्पेस पे आ जाएंगे। सब स्पेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने इसकी कुछ डेफिनेशंस भी करनी है और इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जांपल्स और थ्योरम को करना है, सब स्पेस से जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 3rd नंबर पे पढ़ना है लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड स्पैनिंग सेट्स। स्पैनिंग सेट्स हम लोगों ने फिर इनके ऊपर बात करनी है। लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होता है और इसके अंदर स्पैनिंग सेट्स क्या होता है, इसके ऊपर बात करनी है। उसके बाद 4th नंबर पे हम लोगों ने बात करनी है लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंट सेट। लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंट सेट्स क्या होता है, इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट सेट्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 5th पे हम लोग बात करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। बेसिस एंड डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, फिर ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। उसके बाद नंबर 6 पे हम लोगों ने पढ़ना है रॉ एंड कॉलम स्पेस। रॉ एंड कॉलम्स स्पेस, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल से बात करनी है। उसके बाद हम लोगों ने एक मेथड करना है रैंक अल्टरनेटिव मेथड। रैंक किस तरीके से फाइंड आउट करनी है उसका आप लोगों को एक डिफरेंट मेथड में बताऊंगा वेक्टर स्पेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, इनके ऊपर बात करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 9 नंबर पे टॉपिक होगा, हम लोगों ने बात करनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक होगा नंबर 10 पे, हम लोगों ने बात करनी है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो ये हमारे मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे फील्ड के ऊपर, क्योंकि फील्ड हमें समझ आएगी तो फिर हम लोग वेक्टर स्पेस पे बात करेंगे। जब हमें फील्ड का पता चल जाएगा, ठीक है,
तब फिर हम लोग वेक्टर स्पेस के ऊपर बात करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स भी उसकी करेंगे। जब वेक्टर स्पेस का टॉपिक हमारा हो जाएगा, मतलब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी कर लेंगे, उसके कुछ थ्योरम्स भी सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे सब स्पेस के ऊपर कि सब स्पेस क्या होता है। जब वेक्टर स्पेस समझ आ जाएगा तो हमें सब स्पेस समझ आ जाएगा। मतलब जिस तरह हम लोगों ने ग्रुप पढ़ा था, तो फिर हम लोगों ने उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सब ग्रुप, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर बात की थी। इसी तरह जब वेक्टर स्पेस हमें समझ आ जाएगा तो हमें सब स्पेस फिर उसका समझ आ जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पैनिंग सेट के ऊपर बात करेंगे, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। कुछ प्रॉब्लम्स दिए होंगे, उनको हम लोग चेक करेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस है या लीनियर इंडिपेंडेंस है, इनके इसकी डेफिनेशन समझ के उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के ऊपर बात करेंगे। रॉ एंड कॉलम स्पेस, रिंग अल्टरनेटिव मेथड, इसके ऊपर बात करेंगे। सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिटेल से सब बात करेंगे। और मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। जी स्टूडेंट, चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को समझने के लिए हम लोग पहले उससे प्रीवियस जो चैप्टर था ग्रुप्स थ्योरी, हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कोई भी सेट हमारे पास होता था, उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोग 4 किस्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते थे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्या हमारे पास थी, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी लॉ। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती थी, इनवर्स लॉ। मतलब अगर ये 4 किस्म की प्रॉपर्टी किसी सेट के अंदर सेटिस्फाई हो कर जाती थी तो, या होल्ड कर जाती थी जिसको कहते हैं, तो हम कहते थे उसको क्या कहते थे, ग्रुप। क्या कहते थे, ग्रुप कहते थे। ठीक है, अगर पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए इसके अलावा किसी भी सेट पे, या तो पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ जिसको कहते हैं, ये 5 किस्म की प्रॉपर्टी किसी भी सेट के अंदर सेटिस्फाई कर जाए या होल्ड कर जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप। क्या कहते हैं उसको, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात करनी है इसके एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर स्पेस को समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वेक्टर स्पेस के अंदर फील्ड क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे, फील्ड के ऊपर। ठीक है, फील्ड क्या होता है, ऐसा सेट जो अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन या अबिलियन ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, और उसके अंदर जो थर्ड प्रॉपर्टी है कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर दे, प्रॉपर्टी ये वाली सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, इस सेट, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। A set which have abelian group under addition and abelian group under multiplication and also satisfied distributive property is called फील्ड। उसको क्या कहते हैं हम लोग, फील्ड कहते हैं। कोई भी सेट, ऐसा सेट जो कि अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन एंड अबिलियन ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, और वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि फील्ड के लिए 3 किस्म की उसने कंडीशन दी है कि कोई भी ग्रुप हो हमारे पास अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन, अबिलियन ग्रुप हो नंबर 2 पे अंडर मल्टीप्लिकेशन,
और इसके अलावा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर 5 किस्म की प्रॉपर्टी होती है किसी भी ग्रुप के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ, दूसरी है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड क्या है आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ और क्या है कम्यूटेटिव लॉ। ये 5 किस्म की जो प्रॉपर्टी हैं किसी भी सेट में अगर होल्ड कर जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको अबिलियन ग्रुप कहते हैं। अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशंस, पहले हम लोग बात करते हैं अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशंस। ये फील्ड, किसी भी सेट को फील्ड प्रूव करने के लिए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या है, वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। हम लोग बात कर लेते हैं अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, किसी भी सेट को अगर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करना हो तो हम लोग ये कितनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 5 किस्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर लॉ। नंबर 2 पे क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नंबर 3 पे क्या होती है, आइडेंटिटी लॉ। और नंबर 4 पे क्या होती है, इनवर्स लॉ। और नंबर 5 पे क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये 5 किस्म की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये फील्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है क्लोजर लॉ। अगर किसी भी कोई फील्ड हमारे पास कोई भी सेट है, ठीक है, उसमें से अगर हम 2 एलिमेंट लेके अंडर एडिशन उसको ऐड करें और उसी का रिजल्ट दोबारा फील्ड में आ जाए तो हम कहते हैं क्लोजर लॉ होल्ड। ठीक है, ये देखें, अगर हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट है, हम लोग फील्ड से ले रहे हैं। ठीक है, अगर इनको हम लोग ऐड करें तो इनका जो रिजल्ट है दोबारा फील्ड में आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ होल्ड। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के लिए कितने किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 3 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। अगर हम लोग यहाँ पे इसमें से x, y, z 3 किस्म के एलिमेंट्स ले लें फील्ड से, ठीक है, और इस तरह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू होना चाहिए x प्लस वाई प्लस z, दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाए और इसी f में बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, जो अंडर एडिशन हमारे पास कोई भी ग्रुप हो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर 0 बिलोंग्स कर है किसी फील्ड में और a बिलोंग्स कर है या x बिलोंग्स कर है किसी भी फील्ड में, तो अगर हम लोग 0 को x के साथ ऐड करें या x को 0 के साथ ऐड करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, x, और वही बिलोंग करेगा फील्ड में, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी लॉ प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इनवर्स लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई a एलिमेंट है या x एलिमेंट है, ठीक है, किसी फील्ड के अंदर, और इसका इन्वर्स क्या होगा, -x होगा। ठीक है, उसी फील्ड के अंदर, तो अगर हम लोग x को ऐड करें -x के साथ या -x को ऐड करें किसी x के साथ तो इसका रिजल्ट अगर आ जाए 0 तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्स लॉ होल्ड करता है, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो अंडर एडिशन में क्या होता है, 0 होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर x y बिलोंग्स कर है किसी फील्ड के अंदर, अगर हम लोग x प्लस वाई करें, इसको अगर x के साथ y को ऐड करें या y के साथ x को ऐड करें, दोनों साइडों का जवाब बराबर आ जाए तो वो क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है इसकी सेटिस्फाई हो जाएगी और वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बिलोंग्स कर जाए फील्ड में, तो हम कहेंगे कि ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, और ये सेट F क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। ये 5 किस्म की प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कोई भी सेट है अगर उसको हम लोग ने फील्ड प्रूव करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन 5 किस्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अबिलियन ग्रुप की बात आ गई। अबिलियन ग्रुप के लिए हम लोग 5 किस्म की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद क्या होना चाहिए, वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन।
अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लास्ट में जो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे उस पर क्या होना चाहिए, उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सेट को अगर हम लोगों ने फील्ड प्रूव करना हो तो उसमें हम लोग 3 किस्म की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। मतलब पहली प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अबिलियन ग्रुप के लिए 5 किस्म की और उसके पार्ट आ जाएंगे, मतलब 5 किस्म की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अंडर एडिशन। इसी तरह अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर अंडर एडिशन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्ली आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर देखते हैं हम लोग, उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए कि कोई भी फील्ड है अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए या अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी फील्ड के सेट हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से अबिलियन ग्रुप होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 2 पे कोई भी सेट हमारे पास फील्ड होगा जब अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो, ये हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अबिलियन ग्रुप के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग 5 किस्म की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन सी होती है, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ। नंबर 2 पे क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 3 पे क्या होती है, आइडेंटिटी लॉ। नंबर 4 पे क्या होती है, इनवर्स लॉ। और नंबर 5 पे क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं कि क्लोजर लॉ के लिए हमें 2 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, वो कोई से 2 एलिमेंट हम लोग ले लेंगे फील्ड से। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर इनका रिजल्ट बिलोंग्स कर जाए फील्ड में तो हम लोग कहेंगे क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी इज होल्ड। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें कितने किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है, 3 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है ना, एक्स वाई जी। अगर किसी बिलोंग्स कर किसी फील्ड के अंदर तो कोई इसको इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई और डॉट जी, और इन दोनों साइडों का रिजल्ट आना चाहिए इसी फील्ड के अंदर, तो एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 किसी बिलोंग्स कर रहा हो किसी फील्ड के अंदर और x कोई बिलोंग्स कर रहा है फील्ड के अंदर, अगर हम लोग 1 को x से मल्टीप्लाई करें या x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इसका x आना चाहिए, और ये बिलोंग्स करेगा फील्ड में, तो आइडेंटिटी लॉ प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास कोई 2 है तो इसका इनवर्स क्या होता है, -2, और उसको 1/2 लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई x बिलोंग्स कर रहा है फील्ड में तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या इस इनवर्स को x से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी या 1 आना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आ गया तो हम कहेंगे इनवर्स लॉ होल्ड। ठीक है, अंडर फील्ड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके लिए हमें 2 किस्म के एलिमेंट्स की जरूरत होती है। अगर एक्स वाई कोई बिलोंग्स कर रहा है किसी फील्ड के अंदर, ठीक है, अगर हम लोग x को y से मल्टीप्लाई करें या y को x से मल्टीप्लाई करें और दोनों का रिजल्ट बिलोंग्स कर जाए फील्ड में तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, कोई भी सेट हमारे पास फील्ड तब कहलाएगा जब उसके अंदर 3 किस्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएं। सबसे पहली क्या है, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, वो मैंने आप लोगों को समझाया। अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन के अंदर 5 किस्म की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसके अलावा अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी
होल्ड करनी चाहिए। अगर ये तीन किस्म की प्रॉपर्टी किसी भी सेट में होल्ड कर जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी एलिमेंट है x प्लस डॉट मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जी, तो ये होता है एक्स वाई प्लस एक्स जी, और इसका रिजल्ट बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, फील्ड में। मतलब हमारे पास अगर तीन तरह के एलिमेंट हैं किसी फील्ड में, अगर उसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट किस में आना चाहिए, इसके बराबर अगर आ जाए दोनों साइडों का रिजल्ट उस फील्ड में बिलोंग्स कर जाए तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। सो ये क्या होगा, फील्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 2, 3 और 4 किसी फील्ड के अंदर एलिमेंट हैं, अगर हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, ये 2.3 प्लस 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 14, 6 प्लस 8, 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, और ये बिलोंग्स कर जाए किसी फील्ड में, मतलब दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर आया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। तो कोई भी सेट हमारे पास तब वो फील्ड कहलाएगा जब उसके अंदर तीन किस्म की प्रॉपर्टी, और बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए, और बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। ठीक है, ये फील्ड मैंने आप लोगों को क्यों समझाया था, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है हम लोग वेक्टर स्पेस में यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग बात करेंगे वेक्टर स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो ये था फील्ड का टॉपिक हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।